पैनल पर रिपोर्टर ने सभी को बताया कि यह इंसानों के संकट के जवाब में एक आपातकालीन घोषणा है। उन्होंने खिलाड़ियों से प्लेयर्स लॉबी में अपनी पहचान बताने की विनती की। उसने सोचा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, खिलाड़ियों की जरूरत थी। फिर हिप्पोग्रिफ, यूनिकॉर्न, भेड़िया, स्काई ट्री और एबिसल याद आए। इस गड्ढे ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे बिल्कुल वैसे ही क्यों दिख रहे थे जैसे वह नई फैंटेसी दुनिया बना रहा था। अचानक उसके सामने एक इंटरफेस पॉप अप हुआ। उसमें हमारे हीरो का नाम जांग वू दिखाया गया कि वह लेवल 1 पर था और उसका प्रोफेशन गेम डिजाइनर एनपीसी था। अभी उसके पास कोई टाइटल नहीं था। उसका एचपी 100 था, एमपी 0 था, स्ट्रेंथ 9 थी, एजिलिटी 11 थी, इंटेलिजेंस 12 थी, परसेप्शन 9 था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 0 था और एक नोट में लिखा था कि एक आम इंसान के पास 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं। उसे हैरानी हुई कि क्या उसने जो गेम डिजाइन किया था उसने धरती पर हमला कर दिया है। उसने अपनी इन्वेंट्री पर क्लिक किया, लेकिन इंटरफेस ने एक नोट दिखाया कि उसके जैसे एनपीसी स्टोरेज पैनल और स्किल पैनल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने दूसरे बटन पर क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन इंटरफेस ने एक नोट दिखाया कि वह चेंज प्रोफेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह दुखी था क्योंकि उसे लगा कि वह एक आम आदमी है और एक गेम डिजाइनर के तौर पर उसकी कोई पहचान नहीं थी। अचानक किसी ने दरवाजा खोला और वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया। जब उसने एक लड़की को देखा, उसकी मकान मालकिन माँ चुन चुन ने उससे नाटक बंद करने को कहा और उसे याद दिलाया कि टीवी अभी भी चल रहा है। उसने अजीब तरह से माँ से पूछा कि वह वहाँ क्यों थी, लेकिन माँ ने उससे वापस पूछा कि क्या उसे लगा कि वह आना चाहती थी और समझाया कि अस्पताल ने उसे आने के लिए कहा था। वो ने माँ से कहा कि वह जानता था कि वह उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन माँ ने उससे कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि अगर वह मर गया तो कोई उसे किराया नहीं देगा। छोटी लड़की जाग गई और उसे पहचानने की कोशिश करते हुए उसे देखा। फिर छोटी लड़की ने खुशी से उसे गले लगा लिया, उसे पापा कहकर बुलाया और उससे कहा कि वह आखिरकार जाग गया है। माँ ने गुस्से से उससे